बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लिए चरणों में कोटि कोटि प्रेम। शादी धामधूम की मेहर से चलते हैं दीपक साहिब की ओर। तो क्या बता रहे सुंदर साथ जी, महाराज जी अब जड़ोदे में आ गए हैं ना, जोड़ मंदिर में रह रहे हैं। वहां का वर्णन करके हुए अपनी पहचान बनाए कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति आकर विराजमान हुई। ये अपनी प्रशंसा नहीं सुंदर साथ जी, ये धनी का हुक्म ही कहलवाता है। क्योंकि जो खेल में आए थे तो धनी ने वादा किया था कि मैं आऊंगा और अपनी पहचान कराऊंगा, लेकिन तुम मुझे फिर भी पहचान नहीं पाओ। तो इसलिए हम कहें कि इंद्रावती अपने आप को साहेब बताते हैं, जो अपनी पहचान कराते हैं उनके अंदर भी धामधनी बैठकर ही पहचान कराते हैं। तो इसी तरह से सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के अंदर बैठकर धामधनी अपनी पहचान बता, नहीं तो ऐसा कोई साधन नहीं कि हम उनको यहाँ पहचान कर सकें। जब हमारे सिरदार सिरमौर श्री श्यामा जी, जिनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर पूछ रहे हैं, इतने गौर से देख रही है, मुझे पहचानते हैं मैं कौन हूँ। इतनी खोज करने के बाद भी मैं नहीं पहचान पाई, तो हम कैसे पहचान? क्यों? क्योंकि समझो परामर्श। तो इसलिए सुंदर साथ जी अपनी पहचान कराते हुए महाराज जी बता रहे हैं कि कौन सी शक्ति आ गई यहाँ पर। पांचों शक्ति विराजमान हो गई। इस जामे में रतनबाई पर जो कृपया हुई तो जन्मदत्त के चोले के अंदर, है ना। खान देश में गांव सोनगिरी, नाम श्री नारायण दास। इस चोले पर जोश प्रभु का उतरा करके साक्षात। सुंदर साथ जी महाराज जी पहचान करा रहे हैं श्री नारायण दास जी के। खान देश में गांव सोनगिरी है ना, उनका नाम नारायण दास जी है। इस चोले पर प्रभु का जोश आकर उतरा साक्षात। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, जोश, धनी का जोश प्रकट हुआ है। और वो ही जोश किसके अंदर आया फिर? रामचंद्र महाराज जी यानी रतनबाई जी। परिचय दिया पूर्ण तक हूँ मैं, देखा ही साक्षात प्रत्यक्ष रूप। रही साख की नहीं जरूरत, रही मगर लीला सब मूक। कह रहे हैं यहाँ पर कि अपना परिचय दिया कि मैं पूर्णात पूर्ण, कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। यानी जो पूर्ण ब्रह्म है वे अक्षर ब्रह्म से भी न्यारे है। आनंद अखंड पूर्ण पहचान करे, अपना परिचय दिया। और सतगुरु महाराज जी कह रहे रामचंद्र जी कि मैंने प्रत्यक्ष देखा। कैसे सुंदर साथ जी, जब वहां हुए थे ना सोमेश्वर मंदिर में, जब ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, है सॉरी, जब उन्होंने मर्द लड़के को जीवित कर दिया था, तो तब उन्हें बुलाकर पूछा था कि बताओ उसकी जगह कौन जाएगा। तो उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा। तो कहा जाएगा तो बिछा दे, अपना आसन लगा ले, ओढ़ ले कफन। लेट गए महाराज जी, लेकिन जब उठे तो वहां पर नारायण दास जी की जगह साक्षात राज्य महाराज जी नजर आए। कह रहे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। जब मेरे सामने प्रत्यक्ष बैठे मुस्कुरा रहे हैं, है ना, तो फिर मुझे किसी साक्षी की जरूरत है नहीं। जब सामने दिख जाए तो फिर किसी साक्षी की जरूरत है नहीं होती। तो इसीलिए कह रही हैं, परिचय दिया पूर्ण तक हूं मैं, और देखा ही प्रत्यक्ष रूप। मैंने खुद भी प्रत्यक्ष रूप देखा है। रही साख नहीं जरूरत, रही मगर लीला सब। फिर मुझे किसी साक्षी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनकी लीला सब मूक है, शांत है। किसी और को नहीं जगा सुन। एक बहुत बातूनी भेद इसके अंदर छिपा हुआ है, उस चीज को हम धोखा खा जाते हैं। अब से पहले नहीं आँख खुली, लेकिन अब खुली। ध्यान देना। राम सतगुरु श्री नारायण दास जी ने केवल और केवल किनको जगाया, किनको दिया गया? रतन महाराज जी। रतनबाई के लिए इंतजार,
घर परिवार वालों में से किसी को ज्ञान नहीं दिया, मोहल्ले पड़ोस में किसी को नहीं पता था, गांव में किसी को नहीं पता था। छिपी लीला। और क्या काम करते थे वो? बर्तन बनाने के, पीतल के जो और तांबे के जो बर्तन बनते हैं उनको बनाते सुंदर सुंदर। लेकिन इतने मतलब साधारण से सरल से वेश में धनी छिपे बैठे हैं, एक रूपे। तो ऐसे सुंदर सा जी हमारा भी सौभाग्य है कि जो हमें भी सुंदर सा जी रेखा जी के रूप में मिले। देखने के लिए तो यूं कहेंगे कि भाई सामान्य सी देवी जी, गृहस्थी का काम कर रही, अपने बच्चे पाल, है ना, लेकिन कौन सा रूप उनके अंदर छिपा हुआ है वो तो वही पहचानता है जिनको भी अपनी पहचान कराना चाहिए। लेकिन जब हमारी बाह्य दृष्टि हो जाती है तो हम यहाँ धोखा खा जाते हैं। अरे हाँ, इन्हें ही पता है पूरा ज्ञान। ये इतने बड़े बड़े मंच पर बैठे हैं जिनके पीछे लोगों की इतनी भीड़ है, वे पागल ही हैं। हम बाहर के वेश को, बाहर की भीड़ को, उनको देखते हैं, लेकिन सतगुरु का रूप कहाँ पर छिपा बैठा हो हमारे लिए सुंदर साथ जी, उसकी हम पहचान नहीं करते। ये क्या हो नहीं रही हमारे साथ में घटना? हो रही। लेकिन बाह्य दृष्टि होने के कारण हम उस तन को महत्व नहीं दे पाते। लेकिन हमारे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी ने ये गलती नहीं की जो हमने की। लेकिन आज आंख खुल रही है। पता नहीं कहा ना कि ब्रह्म आत्माएं छिपी होती है, यही जो छिपी होती है जगत के दिखावे से बाहर से अलग होती है। लेकिन उनके अंदर धनी पता नहीं किस रूह के लिए इंतजार करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी प्रसाद जी कि सच पूछे तो मेरे लिए ही सब रूप में छिपे बैठे हैं सबके, लेकिन हर एक को रूप को अपना नजर। और देखने के लिए हम ये कह देंगे कि भैया विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल भी विश्वास नहीं। तो तभी तो गांव के लोग सोनगिरी में विश्वास नहीं करते थे नारायण दास जी में। उनके अंदर बैठकर रामचंद्र महाराज जी के बैठकर करते थे तो दादा नारायण दास जी। लेकिन लोग समझते थे ये बाबा कर रहे हैं, सीताराम ही बाबा कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी वहां लेकर जाना चाह रहे थे कि देखो मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, भाई उनको बुलाकर लेकर आओ तो मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ये बहुत सीक्रेट है ये, एक के लिए नहीं, पता नहीं किस चोले में हमारे लिए धनी बैठकर इंतजार कर रहे हैं। वो स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, वो मंच पर भी आसीन हो सकता है, और वो छिपा हुआ अपनी गृहस्थी में भी हो सकता है। अब कोई नारायण दास जी का कोई मंदिर था, कोई प्रवचन करते थे, उनके पीछे क्या मंडली थी, क्या वे संत मंडली में रहते थे? विचार करो कितनी सरल सी बात है। लेकिन सतगुरु ने पहचान लिया। क्यों, कैसे पहचान लिया? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान दी। तो ये ना सोचे पता नहीं धनी हमें किस रूप में आकर हमें जागृत करना चाह रही है। ये छिपी वेद है, इसलिए कह रहे कि उनकी लीला मूक रही चुपचाप, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मुंह पर कुलफ दिए परिचय, खबरदार जो कही कही कहा, अगर कहीं कहा ना तुमने तो खबरदार। ये मेरे और तेरे बीच की बात है, आशिक और मासूक की बात है। खबरदार जो कहीं बात कही तो हमारे पे भी ये डांट पड़ती है सुंदर से। खबरदार अगर पहचान करे, खबरदार अगर यहाँ भीड़ लगे, खबरदार अगर मेरे सामने माइक रखा तो यही होता है सुंदर सा जी। देखिए अपने साथ में घटित हो रही थी। तो कह रहे मुंह पर कुलप दिए परिचय, अपना परिचय दिया लेकिन मुंह पर मेरे ताला लगा दे कि खबरदार अगर हल्ला मचाया तो चुपचाप पीते हैं उससे। लेकिन हम बेसबूर ऐसे हम माइक ले लेकर हल्ला मचाने लगे, आ गए धनी, आ गए धनी। वो फिर अपने लीला को छिपा लेते हैं। वही इंद्रावती जी भी कह रही है कि मैं ऐसी बेसबूर हूँ कि जब राम धनी मुझे बुलाते हैं, नहीं बुला मिलते तो मैं रो रो कर चौक में खड़ी होकर मिलन के लिए आह्वान करती हूँ। और जब वे बुलाते हैं तो मैं और सखियों को बुलाने के लिए इधर को भाग जाती हूँ, उधर को नहीं जाती, फिर अकेली चौक में खड़ी होकर रोती हूँ। आते हैं उसमें फिर उसमें सिंधी ग्रंथ कि जब नहीं मिलते तो रो रो कर बुलाती हूँ, और जब वे मुझे अपने पास बुलाते हैं तो मैं सखियों को बुलाने दौड़ पड़ती हूँ। और जब ना सखिया रहती ना धनी रहते फिर अकेली चौक में खड़ी हो गई। तो ये हमारी अपनी कहानी।
तो ऐसे दादा नारायण दास जी ने कहा कि मैंने पहचान तो तुझे करा दी, लेकिन खबरदार अगर कहीं मिले तो पहचान नहीं उजागर करनी, हल्ला नहीं मचाना। बहुत उकसाए कहने का, बातन की है यह ली। अंदर से बहुत बेचैनी हुई कि मैं बताऊं, मेरे मन ने बहुत उकसाया कि बता। जब कोई खजाना मिलता है तो उसको कोई छिपा कर नहीं रखता, बता दो। लेकिन पीछे से अलार्म बढ़ गया ना कि खबरदार अगर जो कहिए कहीं। मुंह पर ताला लगा दिया और मन ने बहुत उकसाया, लेकिन क्या करे कि ये तो बात नहीं की है, तो छिपा दे। अगर बताए वे तो हर कोई समझ नहीं पाएगा। बताओ सोनगिरी में कितने लोगों को पहचान कराई और कितने पहचान कर पाए। जब महाराज जी ने बिल्कुल ही फोर्स डालकर कहा कि भैया अगर मेरे सतगुरु चलेंगे तो मैं चलूंगा, पहले उन्हें बुला कर लाओ, जब चलूंगा नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। जब जाकर लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास, जैसे उसका प्रसंग आता है ना, उसके ऊपर दीवार गिर गई थी, फिर लोग बचाने के लिए आए, बुलाने के लिए आए कि बचाओ बचाओ, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया मेरे सतगुरु को बुला कर लेकर आओ तो मैं चल। तब थोड़ी थोड़ी पहचान हुई लोगों को। तो इसलिए हम देश को ना देखें, जहां से हमें वो आहार मिल रहा हो ना, तो समझ ले वही मेरे सतगुरु हैं। लेकिन यहाँ मार खा जाते हैं, हम बाहर के तन को देखने लगते हैं। जबकि इंद्रावती ने कहा भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज, अंदर का नूर, अंदर का तेज, उससे पहचान। लेकिन मेरे धनी है या नहीं। वह ही धीरे धीरे खुले सब राज, खुलती गई आंख जिसकी, वह ही झुकता गया चरण पर, झुके अधिक देखा देखी। कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, धीरे धीरे सब राज खुलते गए, और जिसके भी आंख खुलती गई वो ही उन रहस्य को उसी ने पहचान गई। वह और वही झुकता गया, जिसको अंदर की पहचान होती गई वो झुकता रहा। और कह रहे हैं झुके अधिक देखा देखी, अधिक लोग देखा देखी झुकते। फिर प्रैक्टिकल में बताइए सुंदर साहब जी, जैसे मान लीजिए हमें सतगुरु महाराज जी ने अनुभव करा, अब चुप तो रहा नहीं जाता। और हमें तो इतनी समझ भी नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो पहले गलती हो गई और अब हमें पता चल रहा है कि वो गलती हो गई, है ना। जैसे बचपन में कोई गलती हो जाती है, फिर होश आती है तो पश्चाताप होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे सुंदर सा जी, जैसा अनुभव हुआ उसको बताया, तो कितने लोग देखा देखी में आए। जिसको अनुभव भी नहीं हुआ वो भी कहने हाँ साक्षात राजी महाराज जी, उसे कहेंगे अंधविश्वास। क्योंकि जब तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, जब तक उनकी वाणी का रस नहीं पिया, तब उनके नेत्रों में डूबकर उनके हृदय का एहसास नहीं किया, तो फिर तुम्हें कैसे पता। तो सुना सुना है कह रहे ना, तो सुना सुनाई में वो देखा देखी हो जाए कि भाई वो जा रहा है मिल रहा होगा तो तुम। लेकिन उनमें से भी कोई अंकुरित हो जाता है तो उसको भी मिल जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं वही झुकता जिसकी आंखें अंदर की खुल जाती, और कुछ ऐसे होते कि वो देखा देखी झुकने लगे। आत्म दुल्हन सर्वप्रथम ही उतर चुकी थी माया में, बैठी थी पहले से ही धनी श्री देवचंद्र जी की काया में। अब सबसे पहले यहाँ पहचान करा रहे आत्म दुल्हन। सबसे पहले जो श्यामा महारानी है ना, वो दुल्हन है। वो किनके खेल में जो उतर चुकी, तो किसके चोले में, धनी देवचंद जी के चोले में आ चुकी थी आत्म दुल्हन। और सदी 11वीं बुध जी उतरे, और 12वीं हुक्म स्वरूप, जोश 13वीं आकर उतरा, और चांद ही नूर स्वरूप। यहाँ कह रहे फिर 10वीं में सुंदर साथ जी देवचंद जी आए, 11वीं में श्री जी महाराज ठाकुर जी के अंदर विराजमान होकर राज्य महाराज जी ने लीला की जागरण की। और कह रहे हैं यहाँ पर 12वीं में हुकुम स्वरूप, जो हुकुम का स्वरूप आया, उसमें 12वीं सदी में जो ईश्वर सृष्टियों की जागरण, 11वीं ब्रह्म सृष्टियों की हुई, और यहाँ पर 12वीं में ईश्वर सृष्टियों की, और 13वीं में कायमी की लीला, क्योंकि जीवों को कायम करना है। भाई जागृति आएगी तभी तो इन जीवों को अखंड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे 10 इंद्रियां हुई, एक मन हुआ,
तो मन के अंदर जागृति आई, मन संसार से हटेगा, इंद्रियों को अपने परमात्मा की तरफ लगाएगा। फिर दूसरा बुद्धि आएगी 12वीं में, तो बुद्धि के स्वरूप में जागृति हो जाएगी। तो जब पूर्ण रूप से जागृति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा जागृति का, तो फिर क्या इस जीव को अखंड नहीं होना होगा? होगा। ये जीव अखंड होगा जागृत होती है। तो 12वीं में ज्ञान, 11वीं में जागृति, है ना। और क्या कह रहे, 13वीं जोश 13वीं आकर उतरा और चांदी नौशवी। 13वीं में ये जोश प्रकट हुआ, जो किसके अंदर? सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी। इसको हम छठे दिन की लीला भी कह सकते हैं हमेशा जी, मोमिन हो गए। क्योंकि ब्रह्म आत्माओं की तो शोभा दी जा रही है प्रवंशों के रूप में कि तुम्हें अपने अपने युद्ध की शक्तियों को जगा कर लाना। तो धनी ने वो शोभा पहले 5वें दिन में इंद्रावती को, अब ये कहे कि चौथे दिन में देवचंद जी को उस तन से शोभा दी। छठे दिन में, 5वें दिन में किसको? श्री महराज ठाकुर के तन को शोभा मिली। और छठा दिन जो मोमिना का है, तो यहाँ पर सब रूहों को शोभा दी जाए। उनमें से भी सिरदार सिरमौर अपनी वो सारी नियामतें देकर उनको जागने का वो हुक्म प्रदान, जैसे हमारे सदगुरु श्री रामचंद्र जी को। तो ये जोश की शक्ति क्या कर रही है? मैं सबको जगाने का कार्य कर रही है। जोश किसका है? धनी का जोश। नहीं तो आत्मा तो हम सब क्या है? फरामोशी। धनी जी का जोश आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुध मूल वतन, ये पांचों मिल बही श्री महामती, वेद कते बो पहुंची शरद। तो ये पांचों शक्तियां सुंदर सा जी कल भी हमने किया कि आत्म दुल्हन यानी क्षमा, धनी जी का जोश यानी जिसको जबराइल भी कह सकते हैं सुंदर सा जी, है ना। और नूर, नूर किसको कहा? अक्षर ब्रह्म की आत्मा को, जो पीछे भी आया नूर अकल। इत नूर अकल भी क्या करे? नूर अकल मैंने अक्षर ब्रह्म को कहा है, जैसे नूर जमाल और नूर जलाल। तो नूर अक्षर ब्रह्म के दिया है। तो यहाँ कह रहे नूर यानी अक्षर ब्रह्म की आत्मा। और फिर आया हुक्म, क्योंकि कल भी बताया था कि हुक्म राज्य से अलग नहीं होता। राज्य का जो आवेश होता है वो ही हुक्म का स्वरूप। और आवेश का स्वरूप कैसा होता है? मूल स्वरूप के हुबहू को, जो शक्तियां उनके अंदर होती है मूल स्वरूप के, जो मूल मेला में राज्य महाराज जी विराजमान है, जितनी भी शक्तियां उनके अंदर है, वो जो की तो शक्ति आवेश के स्वरूप में स्थित हो, जो यहाँ पर वो कार्य करते। नहीं तो मूल स्वरूप से ना तो हम आत्माएं आई, न श्यामा जी आई, और ना ही राज्य महाराज जी। अपना एक आवेश का स्वरूप धारण करके यहाँ पर वो आवेशित लीला कार्य करती है। और बुद्ध मूल वतन यानी परम धाम की निज। तो ये कहाँ कहाँ प्रकट हुई सुंदर सा जी? कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं इंद्रावती जी के अंदर विराजमान। तो आत्म दुल्हन कहाँ पर हो गई थी सुंदर सा जी? जब धनी देवचंद जी ने अपनी देह छोड़ी, विक्रम संवत 1712 में, है ना। जब तन छोड़ा तो कहाँ? इंद्रावती जी के हृदय में ही विराजमान हो गई। और अगर कहे कि नूर यानी नूर अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और अक्षर ब्रह्म की आत्मा अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी आत्मा जो है अक्षर ब्रह्म भी तो साथ में ही है। जो अक्षर ब्रह्म है, कह रहे कि इतने दिन तक वो रास में रहे, तो उनकी बुद्धि कब प्रकट हुई थी? और जोश की शक्ति, जोश की शक्ति एक तो जब जब उनके शीश कमर पर हाथ रखा, कह रहे हैं कि कर पकड़ बैठाए के मोहे दियो अपना अंग, तादिन से पसरी दया पल पल चढ़ते रख। तो वहां पर वो शक्ति प्रदान की। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर आता है अक्षर ब्रह्म की आत्मा उनके अंदर, जब कहा था कि इतने दिन तक वो रास के अंदर थी विराजमान, लेकिन फिर वो यहाँ पर प्रकट हुई, जो श्यामा महारानी के अंदर थी। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रकटे पूरी, तो जागृत बुद्धि। तो जब श्यामा जी आई तो जागृत बुद्धि उन्हीं के साथ में उनके अंदर विराजमान हो है। सारी की सारी शक्ति पांचों स्वरूपों के अंदर सारी शक्ति विद्यमान है, लेकिन जब जिस शक्ति की जरूरत पड़ी उस शक्ति ने वो लीला की, इसलिए उसको प्रकट होना है। तो लेकिन प्रकट कहाँ पर हुई, क्रियान्वित कहाँ पर हुई, ये चर्चा है।
नहीं तो ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि ब्रज में भी अक्षर की आत्म थी, जोश धनी धाम था। ज्ञान उनके अंदर नहीं था, क्योंकि ज्ञान की लीला नहीं होनी थी, प्रेम की लीला होनी थी, इसलिए उसको भोग रखा मैंने। रात में भी देखो अक्षर ब्रह्म जागृत हुए, तो क्या उनके अंदर उन्होंने जागृत बुद्धि में उस लीला को अखंड नहीं किया? किया। क्या वहां जोश नहीं था? जोश लिया खींच कर। हाँ। क्या आवेश नहीं था कि फिर आवेश दे दिया, फिर रास लीला हुई? हाँ। और वो तो केवल ब्रह्म के अंदर है, जो जागृत बुद्धि का खुद स्वरूप है। लेकिन कार्य नहीं होना था ना, इसलिए उस शक्ति को अंदर छिपा कर रखा। क्या वहां श्यामा महाराज नहीं थे रात में? अक्षर ब्रह्म नहीं थे? क्या उनका जोश नहीं था? था सा। क्या? और यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, अब आ जाते हैं देवचंद मोहम्मद साहब के ऊपर। मोहम्मद साहब के ऊपर जो हुक्म लेकर आए, वो भी अक्षर ब्रह्म के आत्मा ही आई, क्योंकि उनको हुक्म देकर भेजा कि जाओ, मेरी रूहें आने वाली है। उनके अंदर श्यामा महारानी नहीं थी, ना उनके साथ में कोई सखियां थी। केवल राज जी ने अपने जोश की शक्ति देकर भेजा अक्षर ब्रह्म को। तो क्या जोश नहीं था? जोश भी था, और अक्षर की आत्मा भी। देवचंद जी के अंदर तो श्यामा महारानी है, और वो शक्ति जो कि तो अंदर आती जा रही, समाहित होती जा रही है, क्योंकि ब्रज वाले स्वरूप भी, रास वाले स्वरूप भी, और जो मोहम्मद साहब है वे भी, क्योंकि रास खेलकर आए, पर सबकी लिंक जुड़ेगी, अलग नहीं है कोई भी। बस खेल में अलग अलग हो गए, क्योंकि रास खेलकर आए बरारम श्याम, तो अरब में मोहम्मद साहब आए। और जब मोहम्मद साहब की शक्ति आई, तो वो देवचंद जी के अंदर भी रही, और वही फिर प्राणनाथ जी के अंदर भी नहीं है। तो अलग नहीं है। जैसे हमारी ये पांचों उंगलियां हैं, मिलकर एक हाथ बनता है, इसी तरह से पांचों शक्तियां, कह रहे हैं ना, पांचों मिल भई महामती, वेद कतेब पहुंचे। इन पांचों शक्तियों को मिलाकर महामती बनती है, क्योंकि यहाँ पर इनके तन से, जो मिराज ठाकुर, इनके तन से पांचों शक्तियों ने एक साथ में लेना था। और तनों में एक कुछ गुप्त रहा, कुछ प्रकट किया, लेकिन इस स्वरूप के अंदर पांचों शक्तियां प्रकट हुई, इसलिए ऐसा स्वरूप ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। पूरा एक पूर्ण ब्रह्म, एक मर्द, ऐसी चौपासी से जो महाराज श्री जी के लिए आती है, कि ऐसा स्वरूप कोई ना हुआ और ना आगे होगा, जो शोभा इंद्रावती जी को धनी ने दी। और बाकी सब अपने नियामते देकर हर रूह को वो शोभा प्रदान की। तो यहाँ देखते हैं सुंदर सा जी, ब्रह्मधाम की निज बुद्ध। निज बुद्ध कब आई? जब राज्य और जोश और आवेश कब हुआ था? जब हवसा में थे, जब वाणी का अवतरण। बिना जोश के वाणी का अवतरण नहीं हो सकता, और जोश खाली बिना आवेश के कार्य नहीं कर सकते। जब सखियों पर होगा तो वो वाणी अवतरण कराएंगे। और निज मूल बुद्ध, मूल वतन यानी ब्रह्मधाम की निज बुद्ध, जब अनूप शहर में जा रहे थे, है ना, जब वो कुरान पक्ष का खुलासा हुआ, तो वो निज बुद्ध भी उनके अंदर प्रवेश कर गई, है ना। तो इस तरह से और विस्तार से और भी प्रसंग होंगे, तो मोटे मोटे लिए और भी बीतक में प्रसंग होंगे, कहाँ कहाँ पर कौन सी शक्ति ने लीला की। तो ये पांचों शक्तियों को कह रहे महाराज जी यहाँ पर, भया मेल पांचों का आखर कई काय, करी काय में पांचों मिल, लीला यह विचित्र बुद्ध जी की, उलट पुलट हो उठाती। अब यही पांचों शक्ति कहाँ पर सुंदर साथ जी, डॉक्टर महाराज जी के अंदर रतन बाई के ऊपर आ गई। हिस्सा दो आवेश का, अपने आवेश का हिस्सा दे देकर, तो क्या उसके अंदर सारी शक्तियां निहित नहीं होंगी? होंगी। जैसे तो इतने बड़े सागर में अगर एक बूंद ले, तो जो सागर के अंदर खारापन है, कि वो एक बूंद में नहीं होगा? अगर सो कहे कि मतलब चीनी है, चीनी का एक एक भी दाना ले, मिश्री की एक भी डली ले, तो क्या उसमें मिठास नहीं होगी जो सारी में? इसी तरह लेकिन ये धनी का हुक्म होता है, किस तन से कौन सी शक्ति की लीला करा। तो यहाँ कह रहे हैं भया मेल पांचों का, ये पांचों शक्तियों का मेल फिर आकर हुआ, और करी कायमी पांचों ने, पांचों ने ही मिलकर ये कायमी की लीला कर दी। और लीला यह विचित्र बुद्ध जी की, ये बुद्ध जी की जो निष्कलंक बुद्ध अवतार है, उनकी विचित्र लीला है। उलट पुलट हो गया सारा तिमिर, यानी सारी अज्ञानता हट गई, और जीव को ज्ञान देकर उनको जागृत करके अखंड में को पहुंचाया जा। तो ध्यान देना सुंदर सा, ये कितना सुनहरा। जितने भी कोई दौड़ सकेगा, दौड़ लगाएगा,
उतना ही वो ऊंचा पद पाए। कहाँ कहाँ पर पाएगा सुंदर सा जी? जो हमारी आठों बहिष्ठ, जहां तक का लेवल पहुंचेगा जीव का वहीं तक करेगा। जैसे यहाँ देखे कि कोई कितने स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट मिलती है। तो कहाँ तक का जीव दौड़ लगा पाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको बहिष्ठ दी जाएगी। दरवाजे खुले हुए। भई गवाही पूरन साम की, पूरा अपना वचन किया, ज्ञात कराया मैं आ पहुंचा, अपना साक्षात्कार किया। भई गवाही पूरन साम की, यानी अब गवाही दे रही है, सारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं कि अब ये अंतिम समय चल रहा है। भैया अंतिम समय चल रहा है। दिन जैसे दिन का आखिरी प्रहर होता है, रात होने वाली होती है, तो लोग भाग भाग कर अपना काम निपटा लेते हैं। भैया अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली, फिर काम रह जाएगा। इसी तरह से हमारे जीवन का भी ये अंधेरा होने वाला है, एक तो जीवन का और एक इस ब्रह्मांड का भी समझ। क्योंकि ब्रह्मांड विशेष रूप से हम ब्रह्मात्माओं के लिए बना है। आखिरी समय चल रहा है कायमी का। इससे आगे तो महाराज जी कह रहे हैं घोर अंधकार है, अंधेरी रात है। पता नहीं कब सृष्टि बनेगी, फिर जीव आएगा, फिर 84 के चक्कर में फिरेगा, फिर कितनी भक्ति भजन कर ले, लेकिन बैकुंठ से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। ज्यादा से ज्यादा सुनने नहीं लगा, अखंड वैश्य ही पापा है। जो अब सुनहरा मौका, इसलिए इसमें चूक नहीं। तो अपना वचन पूरा किया और अपनी पहचान ज्ञात करा कि मैं आ चुका हूं तुम्हें लेने के लिए। जो पीछे रह गए ना सोते हुए, मैं फिर आ गया तुम्हें लेने के लिए। फिर चेत कराया, फिर बांसुरी बजा ली। हम है कौन लाखों पहचानो, हम है कौन लखो पहचानो, आत्म की आंखें खोलो, रुकना नहीं विपुल को भी अब, खेल खत्म कर धाम चलो। कह रहे हैं राज जी, महाराज जी खुद रतनबाई जी के हृदय में बैठकर कह रहे हैं कि हम कौन है, थोड़ा सा लखो तो, पहचानो तो हम कौन है। और आत्म की आंखें खोलो। बाहर की दृष्टि से, चर्म चक्षुओं से नहीं तुम पहचान कर पाओगे, आत्मा की दृष्टि से देखो कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान करो शब्दों से। अब रुकना नहीं यहाँ पर एक पल भी, और यही करे कि बस अब खेल को करो और भाग जाओ। अपने धनी को पहचानो, उनके हुक्म के ताबे रहो, और अपने धाम की तरफ को राह बढ़ाओ। क्योंकि अब समय नहीं है, अंधेरा होने होने से पहले अपने घर पहुंचो। यहाँ देखे सुंदर सा जी, जब सूर्यास्त होने वाला होता है, खेत में काम करने वाले किसान होते हुए भी अपने घर की तरफ को चलते हैं। कोई कहीं कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी जॉब करते हैं, सबके हो जाते कि अपने घर को चलो। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी सूर्यास्त होने से पहले अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं उसमें। लेकिन हम ऐसे बेशऊर हैं कि महाराज जी बार बार फिक्स कर कह रहे भैया अंधेरी रात होने वाली है ना, सूर्यास्त होने वाला है, जल्दी जल्दी अपने घर चलने की तैयारी। लेकिन हम तो बेफिक्र बैठे हैं, हो जाने तो अंधेरा। कितने लीडर हो गए, तुम तो कहा पत्थर दिल हो गया बिल्कुल, जो पिघलने से भी नहीं पिघलता, कितने शब्दों की चोट कर दे नहीं पिघलता, कितना ही तपा लो उसे। कितने बेफिक्र, देखो सुंदर सा जी ताज्जुब है। हर एक को पता है कि पता नहीं कब मौत आ जाए, एक सांस का भी भरोसा नहीं है। और फिर भी महाराज जी कह रही है कि कितने बेफिक्र होकर घूमते रहते, कोई सुधि नहीं है, बस खा लिया पी लिया सो लिया। लेकिन ये सुधि नहीं है, आज तेरी आंख बंद हो गई तो तू कहाँ जाए और क्या लेकर जाए, इतनी सुधि नहीं हो पाती। तो कितने बेफिक्र होकर हो रहे सुंदर। और नहीं तो प्रकृति में देखिए हर कोई अलर्ट। बॉर्डर पर जाकर देखो हमारे सैनिक कितने अलर्ट हैं, कहीं हमला ना कर दे, दिन रात जाग। इससे महाराज जी हमें जागृत कह रहे हैं कि जल्दी उठो और अपने घर चलने की तैयारी करो। अपने 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 मिले मोल से, मेरे खेल से मुंह मोड़ो, असली तन छोड़े बैठी हो, अपने को उस से जोड़ो। अपने अपने मूल से, जो हमारा मूल है सुंदर सा जी, तिमिर खेल से मोह। अपने अपने मूल से मिलो, जो हमारा मूल तन है, जो हमारी परातन है, जो मूल मिला में गलबैया डालकर बैठी है। अपने अपने मूल से मिलो और इस अज्ञानता रूपी संसार से, इस खेल से अपना मुंह मोड़ो। ये खेल चल रहा है, असली तन छोड़े बैठी हो।
हम अपने असली तनों को भूल चुकी हैं और अपना जो भूल चुकी हैं, तो फिर महाराज जी कह रहे हैं कि इस तन जो तुमने जोड़ा, अपने मूल तनों को भूल गई, इस तन से जोड़ लिया, इस तन के सगे संबंधी रिश्तेदारों से जोड़ लिया, इसी भूल भुलैया में खो गई, उसका अपना ध्यान ही नहीं करती। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से दृष्टि हटाओ और अपने मूल को, अपने मूल तनों से अपनी श्रद्धा को जोड़ो। जैसे सौपन में सो जाता है ना कोई इंसान, हम मान लिया नींद आ गई, बिस्तर पर लेट गए और सपना देखने लगे, तो हमारी सारी वृत्ति सपने के शरीर से रहती, मूल तन से हमें भूले लगती। ऐसे हमारे मूल तन जो है मूल मिला में बैठे हैं, हमें वहां की कोई सुधे नहीं है, लेकिन अब धामधनी करा रहे हैं कि बार बार अपने ध्यान को में लेकर चलिए। किस पर? क्या अपने अंगों का ध्यान करना? नहीं, राज्य महाराज जी के लिए। फिर जो भी राज्य महाराज जी का अंग रूह के हृदय में चुभ जाएगा, वही रूह का अंग जागृत। ये युक्ति है जगह, क्योंकि हमारा मूल कौन? हमारा मूल राज्य महाराज, हम उनके तन है, तो वो वहां दृष्टि हो जाएगी तो हमारे अंग जागृत हो जाएंगे। ये जागने के तरीका बता रहे हैं। 35 वर्ष रहा तीनों पर खेली कायम की लीला, उतर चुका जब नूर सान पर तत्पश्चात जोश उतरा। अब महाराज जी के अंदर कह रहे कि इस स्थान पर जब नूर उतर चुका, अक्षर ब्रह्म की आत्मा उतर चुकी स्थान पर, जैसे स्थान पर ढाल लगा जाती तो इस शरीर पर, तत्पश्चात जोश उतरा। अक्षर ब्रह्म आए, अक्षर ब्रह्म के ऊपर जोश उतरा और ये लीला 35 वर्ष तक रही, जिसमें कायमी की लीला थी। तो ये 35 वर्ष सुंदर सा जी ये देखने पड़ेंगे शायद महाराज जी के जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जब तक की लीला, जब से यहाँ पर जागने की लीला शुरू हुई और तन छोड़ा रहा है ना, इसमें से विकृत मत देखना पड़ेगा। तो महाराज जी यहाँ पर 35 वर्ष का समय। श्री मुखवाणी ए वचन तन नव की धो विचार, ना कहा वो लखिया आधार, सांभलो रतन बाई एक ही प्रकार। श्रीमुख वाणी के वचन है कि तब नव कीधो विचार। श्रीमुख वाणी के वचनों पर तुम विचार नहीं कर रहे हो और ना तुम इस आधार को रख रहे हो, लख रहे हो, यानी इसकी पहचान कर रहे हो जो रतनबाई के तन से लीला हो रही है, तुम इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हो। ए भी बुध के अरबी अवार, इंद्रावती की तरह रतन भी अपने संग पी को लाई, सदी 13वीं में नारायण दास श्री सतगुरु महाराज। कह जैसे इंद्रावती जी के अंदर साक्षात धामधनी विराजमान थे, ऐसे ही अब रतनबाई जी के अंदर विराजमान होकर वे लीला कर रहे हैं। धनी ही कर रहे हैं लीला सुंदर सा जी, कोई से भी रूप में, कोई से भी स्वरूप के अंदर धनी ही लीला कर रहे, जागृत हो ही है। बाकी हम सब फरामोश, शोभा कालभूत को कहने वाले धामधनी, लेकिन शोभा कालभूत। अब कह रहे हैं यहाँ पर ऐसे इंद्रावती अपने पीयू को लेकर आई, कौन से स्वरूप को लेकर आई? सदी 13वीं में जो नारायण दास जी है ना, वे सतगुरु महाराज, क्योंकि उनके माध्यम से ही तो हृदय में विराजमान है। जैसे देवचंद जी के माध्यम से इंद्रावती के हृदय में विराजमान हुए, इसी तरह से सतगुरु श्री नारायण दास जी महाराज जी के माध्यम से रतनबाई जी के हृदय में क्यों विराज, उनको जब साक्षात दर्शन और उनके अंदर में ही आकर पैदा हुए सोनगिरी आकर, था वो जोश स्वरूप साक्षात, गुप्त भेद है यह प्रीतम का, नहीं कोई भी सखी जमात। इस पर ध्यान देना सुंदर साथ। बस खुद ही है आप महाप्रभु, साथ न कोई आत्म वर्ग, उतरे नहीं किसी आत्म पर, बैठे नूर पर पी आवेश। ध्यान देना यहाँ पर कह रही है गुप्त भेद है यह प्रीति, ये प्रीतम का छिपा हुआ भेद है जो तन नारायण दास जी महाराज जी का सोनगिरी में प्रकट हुआ था, वो साक्षात जोश का स्वरूप था। राज्य महाराज जी के जोश का स्वरूप। गुप्त भेद है यह प्रीतम का, नहीं कोई भी सखी जमा। ये प्रियतम का गुप्त भेष है,
छिपा हुआ वेश है, इनके साथ में कोई जमात नहीं थी, कोई रूह नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अपनी जागने की लीला नहीं की। किसको बताते? अपनी सखी को ही तो बताते, रतन भाई को। तो इनके साथ में कोई भी सखी जमात नहीं थी। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, बस खुद ही है आप महाप्रभु, आप ही हैं जब उत्सव भी कुछ है, साथ ना कोई आत्म, साथ में कोई आत्मा नहीं है, आत्म वर्ग नहीं है, केवल धनी का ही जोश है जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर प्रकट हुआ है। अब कह रहे हैं उतरे नहीं किसी आत्म पर, इस तन के अंदर, जैसे अब यहाँ कहते कि रतनबाई के ऊपर उतरे हैं, जैसे कहते इंद्रावती जी के ऊपर उतरा, जैसे कहते सुंदरबाई जी के ऊपर उतरा, तो इनके अंदर किसी आत्मा का नाम नहीं है। दादा गुरु जी की कोई सखी का नाम तो नहीं सुना कि कौन सी सखी है। तो यहाँ कह रहे हैं उतरे नहीं किसी आत्म पर, यहाँ पर इनके अंदर कोई आत्म नहीं थी तो किसी आत्म पर नहीं उतरे। कौन थे? बैठे नूर पर पी आवेश, अक्षर ब्रह्म के आत्मा के ऊपर पीयू का यहाँ पर आवेश और जोश रुका। अक्षर ब्रह्म की आत्मा, जो कह रहे हैं नूर पर पी आवेश, पिया का आवेश कायम करने चल दिए थी मेरे को। जो अंधकार है, इस अंधकार को मिटाकर जीवों को ज्ञान से जागृत करके अखंड करने के लिए चल दिए, और आ बैठे इस यूं हृदय, इस तरह से मेरे हृदय में आकर वे विराजमान हो गए। चोले में श्री झंडू दत्त के आज रतन करते अरदास। तन किसका है? झंडू दत्त का, जिसमें चोले में बैठकर रतनबाई ये अरदास, ये अर्जी कर रहे हैं। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा, ध्यान देना, एक चीज हमें पता नहीं थी, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है दादा गुरु जी के अंदर, है ना, और उन पर राज्य महाराज जी का जोश प्रकट, जैसे ब्रज में था अक्षर आत्म जोश धन। तो जो जोश होता है सुंदर साथ जी, वो जोश पहले भी क्रिया कर चुका, देखे वो जीव पर उतर सकता है। जैसे देखो माहेश्वर तंत्र का प्रकटीकरण हुआ है, गीता का उपदेश दिया, वहां तो विष्णु भगवान का जीव था। जब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया तब भी तो जोश में पहचान कराई गई उनकी, है ना। तो यहाँ देखे सुंदर शाह जी, यहाँ पर कह रहे हैं, या फिर अरब में देखे जब कुरान उतरी, जब भी क्या कोई सखी थी, अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर राज्य का जोश था और वो सांकेतिक लीला करवा रहे। अब यहाँ पर साथ में जोश के साथ में आवेश भी मौजूद है, मोहम्मद साहब के ऊपर आवेश नहीं था, जोश था। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, और चाहे गीता को ले ले और चाहे श्रीमद् भागवत ले ले, कहने वाला कह के गया तू राजा में जोगी में, वे जोश पर कह रहा है। तो जोश आकर यहाँ पर लीला कर सकता है अक्षर के ऊपर, लेकिन जो आवेश की पूर्णात्मा लीला होती है वो आत्मा के ऊपर होती है, इसलिए रतनबाई के ऊपर बैठकर पूरी कायमी की लीला। और दादा गुरु जी के अंदर कोई आत्मा का नाम सुंदर साथ जी यहाँ नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता है तो जब डिस्कस करेंगे उसमें तब बताए, है ना। मुझे तो जो समझ में आ रहा है यही कह रहे हैं, उतरे नहीं किसी आत्म पर, यानी किसी आत्म पर नहीं उतरे। और